अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ज़बरदस्त स्टोरी। इस दुनिया फ़ानी में जो चीज़ बेलौस है और जिसे हर शख्स बिलाशुबा मानता है वो है माँ बाप का प्यार। अक्सर माँ बाप बच्चों के हक़ में नाइंसाफ़ियाँ करते नज़र आते हैं और बाज़ औक़ात बच्चों को लावारिस भी छोड़ दिया जाता है, और इस तरह लावारिस मिलने वाले बच्चों के दुख का कुछ मदावा तब होता है जब कोई प्यार करने वाला उन्हें गोद ले लेता है। इस तरह की कहानियों का एक तारीख रुख भी होता है। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो क्या ये अपने असली वालिदैन को तलाश करते हैं या नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही बच्चे की है जो इंग्लैंड के एक एयरपोर्ट से लावारिस मिला। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें, और अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानब। ये कहानी है स्टीव हाइड्स नामी एक नौजवान की। स्टीव हाइड्स जब 35 साल का हुआ तो इसने अपने वालिदैन की तलाश शुरू कर दी। इसने अपने असली वालिदैन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। सालों ढूंढने के बाद इसके असली वालिदैन इसको मिल गए। स्टीव हाइड्स ने बताया कि बहुत से जेनेटिक्स और डीएनए के माहिरीन साइंसदानों ने इसकी मदद की। इसकी ख्वाहिश थी कि ये अपने वालिदैन से मिले। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसकी माँ ने क्यों और किस वजह से इसे एयरपोर्ट पर फेंका, मगर अब तक इसे इसके असली सवालों का जवाब नहीं मिला था। स्टीव हाइड्स ने कहा कि अगरचे इसे अपनी माँ के हाथों एयरपोर्ट पर यूं बेयारो मददगार छोड़ जाना इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा है, लेकिन इस हादसे को इसे गोद लेने वाले माँ बाप यानी कि सैंड्रा और जॉन्स हाइड्स की मोहब्बत ने कम कर दिया था। इसने अपने असली वालिदैन को तलाश करने के लिए सबसे पहले उन तमाम अखबारात को इकट्ठा किया जो इसकी चंद दिनों की शोहरत की वजह थी। इससे ये पता चला कि एयरपोर्ट वालों ने इसे किस कदर प्यार किया और वो इसकी मदद करने के लिए किस हद तक गए थे। जब स्टीव हाइड्स ने एयरपोर्ट वालों से रब्ता किया तो उन्होंने इसकी तमाम अफराद से मुलाकात करवाई जो उस रोज़ वहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे। उसे उस पुलिस वाले से भी मिलवाया गया जिसने उसे पीने के लिए उस वक्त दूध ले कर दिया था। स्टीव हाइड्स उस वक्त अपने आंसुओं पर कंट्रोल ना कर सका जब वो बैरल नामी उस खातून से मिला जिसने उसे एयरपोर्ट के बाथरूम से उठाया था। बैरल ने उसे उसकी कहानी कुछ यूं सुनाई कि जब वो एयरपोर्ट पर काम करती थी, एक दिन वो बाथरूम में गई। सिंक में वो अभी हाथ धो ही रही थी कि उसने फर्श पर कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ देखी। उस पोटली में कोई हरकत करती हुई चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। बैरल ने कहा कि पहले तो मैं ये समझी कि किसी ने गंदगी कपड़े में बांध कर रख दी है। इसी शशोपांज में मैंने पोटली को खोला तो इसमें नौमौलूद बच्चे को देखकर मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने तुम्हें फर्श से जल्दी से उठा लिया और सबको जल्दी से इस मामले से आगाह किया। एयरपोर्ट पर काम करने वाला अमला और कानून नाफज करने वाले अदारे वहाँ पर पहुँचे। कार्रवाई करने से पहले सब ने तुम्हें अस्पताल पहुँचाया। वहाँ मालूम हुआ कि तुम 10 दिन के थे। तुम्हारे कपड़े बाथरूम में पड़े रहने की वजह से गीले हो गए थे, इसीलिए सब ने चंदा इकट्ठा करके तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे। उस वक्त एक पुलिस वाले ने यह भी कह दिया था कि अगर तुम्हारे वालिदैन ना मिले तो वो तुम्हें गोद ले लेगा। तुम्हारे बारे में खबरें इंग्लैंड के तमाम अखबारात में दी गईं, मगर फिर भी कोई नहीं आया। तुम्हारा नाम वक्ती तौर पर गैरी गैडविक रखा गया। बैरल ने मजीद कहा कि मैं जब भी बाथरूम में जाती हूँ मुझे तुम्हारी याद ज़रूर आती है कि तुम्हारे साथ किस कदर जुल्म किया गया। जब तुम सेहतमंद हो गए तो तुम्हें सैंड्रा और जॉन्स हाइड्स ने गोद ले लिया। उन्होंने तुम्हारा नाम स्टीव हाइड्स रखा। स्टीव को एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम तर कागजात भी दिखाए गए, लेकिन वो कागजात भी इसकी कुछ मदद ना कर सके क्योंकि पुलिस की कार्रवाई का सारा रिकॉर्ड जला दिया गया था। स्टीव को दुख था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर पुलिस की कार्रवाई के कागजात मिल जाते
تو شاید اس کو اس کے اصلی والدین کا بھی پتہ چل جاتا۔ اسٹیو کی مدد ایئرپورٹ کے ایک ملازم کی اس بات نے کی کہ وہ ایئرپورٹ پر ملا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پر دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں۔ اسٹیو نے پہلے اس بات کا پتہ لگایا کہ وہ برطانیہ کا ہے بھی کہ نہیں، اسی وجہ سے اس نے اپنا DNA ٹیسٹ کروایا۔ سائنسدانوں نے اسے بتایا کہ اس کا تعلق مغربی انگلینڈ کے کسی علاقے سے ہے۔ سائنسدانوں نے ٹیسٹ کر کے اس کے اصلی والدین کا پتہ بھی لگا لیا۔ اسٹیو خوشی خوشی اپنی ماں کے پتے پر پہنچا، لیکن اسے یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسٹیو کو اس بات کا بہت دکھ ہوا، لیکن اسے خوشی بھی تھی کہ اسے اس کی ماں کی قبر مل چکی ہے۔ اسٹیو کا باپ زندہ تھا اور اس نے اپنے باپ کو معاف بھی کر دیا تھا۔ اسٹیو کی خوشی اس وقت عروج پر تھی کیونکہ اسے اس کے دونوں خاندان مل گئے تھے اور اب وہ خوشی خوشی دونوں خاندانوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔